हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है टैली के अंदर हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको क्लियरली समझा दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आखिर होती क्या है। तो आज उसी की प्रैक्टिस शीट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टिपिकल भी है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अंदर नई से नई चीज़ें ऐड होती जा रही है। F11 और F12 फीचर का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के ही चलना होगा, मतलब अपने को थोड़ा सा स्लो चलना होगा। यहाँ पर जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। तो डेफिनेटली उस पर विचार किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए पहले एक बार देख लेते हैं, ये हमारी शीट जहाँ पर हमने इसको एंड किया था। मैं आप लोगों को ये समझा चुका था कि हमारी वाली शीट के अंदर हम लोग सोया सीड से ये सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगे। तो चलिए ये तो मैं समझा चुका हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे, आरपीसी ऑयल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। यहाँ पर हमने लिखा आरपीसी ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका एड्रेस राजस्थान, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह छोड़ देते हैं हम लोग। और ये 1/4/17 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, 1/4/17 से। बुक्स बिगनिंग भी हमारी 1/4/17 से ही होगी। सिक्योरिटी कंट्रोल में हम लोग वही पासवर्ड रख रहा हूँ मैं, आरपीसी आरपीसी आरपीसी। तो ये अपनी कंपनी क्रिएट होगी। सॉरी, मैं कंपनी गलत जगह बना चुका हूँ, मैं एक बार इस कंपनी को डिलीट कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए कंपनी डिलीट कैसे होती है। सेलेक्ट कंपनी, आरपीसी ऑयल इंडस्ट्रीज, हमने कंपनी को ओपन किया, ऑल्ट F3, अल्टर, एंटर और ऑल्ट डी, ऑल्टर डी, एंटर, एंटर। गलत जगह इसलिए क्योंकि मैंने अपने वाले वर्क में बना लिया है, तो हमने दोबारा से कंपनी क्रिएट करनी, क्रिएट कंपनी डायरेक्टरी में जाकर के एड्रेस चेंज करना है। तो चैनल वाले फोल्डर में बनानी थी मुझे, आरपीसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस 1/4/17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है एक्टिवेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करना है। F11 में स्टैचुअरी, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस किया। राजस्थान रेगुलर, अदर टेरिटरी में नो रहेगा। जीएसटी नंबर 08 ABSPB 7233P1Z2। तो ये हमारा जीएसटी नंबर रहेगा, 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। तो GST-R1 को मंथली रखेंगे। ईवी बिल को फिलहाल नो करेंगे हम लोग। बाकी सारी चीज़ें नो, मैं आपको इसका कंसेप्ट पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पैन नंबर अगर डालना है आप लोग को समझना है तो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर छोड़ दीजिए, लास्ट के 3 कैरेक्टर छोड़ दीजिए, बीच वाला पैन नंबर ही है, मतलब ABSPB 7233P। ये हमारा पैन नंबर डल चुका। अब इसके बाद में आती है एंट्रीज। ट्रांजेक्शन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर 2017 के, जिसमें मिस्टर प्रकाश मित्तल और श्याम अग्रवाल है, दोनों मिलकर के 25 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, जिसमें 12.5 तो थे प्रकाश के और 12.5 ही थे मिस्टर श्याम के। इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अगर दोनों ने कैपिटल इक्वल लगाई है तो एंड में जाकर के प्रॉफिट भी इनका इक्वल ही रहेगा, मतलब प्रॉफिट भी 50-50 के रेशियो में रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम किया था, यहाँ पर पार्टनरशिप भी है। तो करते हैं एंट्री। अकाउंटिंग वाउचर, पहली एंट्री जो होगी वो F6 में होगी, कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्रेडिट में कैपिटल, तो ऑल्टर सी, मिस्टर श्याम अग्रवाल अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इसको किया अनरजिस्टर्ड और आगे बढ़ गए हम लोग। इसने कितने लगाए? 12,50,000। फिर से क्रेडिट किया। दूसरे वाले का नाम है मिस्टर प्रकाश मित्तल,
ऑल्टर सी मिस्टर प्रकाश मित्तल। अंडर कैपिटल अकाउंट अनरजिस्टर्ड 12,50,000 और डेबिट हो गया हमारा कैश। 25 लाख रुपए दोनों कैश लेके आए, दोनों को कैपिटल अकाउंट को दोनों क्रेडिट किया, कैश को डेबिट किया। और डेट है हमारी 1/10/17, तो F2 किया 1/10/17। चलिए 25 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद उसी 25 लाख को बैंक में जमा करा दिया। इसी 25 लाख को बैंक में जमा करा दिया। बैंक का नाम है हमारा HDFC बैंक, मतलब F4 कॉन्ट्रा। कैश कम हुआ है तो क्रेडिट हो गया हमारा कैश कितना, 25 लाख। कैश हमेशा जीरो हो सकता है बट माइनस नहीं हो सकता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऑल्टर से HDFC बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट ओपन होगा, ये हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया। चलिए 25 लाख भी डिपॉजिट हो चुके, ये एंट्री मैंने यहाँ दे रखी है। सेकंड एंट्री आती है, कंपनी पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹2 लाख के। 2 लाख के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं उसने, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग एक लेजर बनाएंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में। मिसलेनियस एक्सपेंस असेट्स के मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि होते एक्सपेंसेस है लेकिन काम एक असेट्स की तरह करते हैं। तो पेमेंट करेंगे हम लोग, पेमेंट में जा करके ऑल्टर सी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, कितने के 2 लाख रुपए। और पेमेंट कहाँ से किया, चेक से। क्रेडिट हो गया हमारा HDFC बैंक। चेक नंबर दे रखा है 12,001, ये 1 अक्टूबर को एंट्री हो चुकी है हमारी। चलिए थर्ड नंबर एंट्री में चलते हैं। कंपनी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन उसने स्टार्ट किया। अब कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वो भी किस में आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स के अंदर ही। तो ऑल्टर सी यहाँ से कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस को कॉपी किया मैंने, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने के 6 लाख, और वही HDFC बैंक से पेमेंट कर दिया। चेक नंबर हमारा आएगा 12,002। चलिए फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। कंपनी ने परचेज की ये सब असेट्स, फॉलोइंग असेट्स परचेज की और पार्ट पेमेंट किया है 2 लाख का, मतलब 5,77,500 का सामान खरीदा, जिसमें से 2 लाख का पार्ट पेमेंट कर दिया। स्टार मशीनरी से परचेज किए दोनों चीज। अब इस चीज को आप समझिए कैसे। स्टार मशीनरी से हमने टोटल असेट्स कितने की ली, 5,77,500 की, मतलब असेट्स वैल्यू हमारी 5,77,500 हो चुकी। 2 लाख का हमारा बैंक कम हो जाएगा और स्टार मशीनरी में बैलेंस बच जाना चाहिए। तो क्यों ना इस एंट्री को हम लोग एक ही एंट्री में कंप्लीट कर दें। मतलब अब हम लोग मिक्स वाली एंट्री करेंगे, डबल एंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, मिक्स वाली एंट्री करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज जनरल में एंट्री करेंगे, क्योंकि पेमेंट में करेंगे तो फिर उधार नहीं छूट पाएगा, रिसिप्ट में कर नहीं सकते, तो पेमेंट में एंट्री जाएगी तो फिर उधार को हम लोग नहीं छोड़ सकते, तो हम लोग जनरल में एंट्री करें। अब जनरल में कैश को लाने के लिए आपको सबसे पहले F12 प्रेस करना होगा कि जनरल में भी कैश इंट्रोड्यूस हो जाए। हालांकि वैसे तो आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ पर कैश नहीं आता है तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके इस वाले को यस करना है, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर। आपके यहाँ पर ही नो मिलेगा, तो इसको आप लोग यस कर लें और एंटर एंटर करते हुए आगे बढ़ जाए। तो अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो असेट्स हमारी डेबिट होती है। तो चलिए प्रोसेसिंग मशीन, कॉपी किया हमने इसको, ऑल्टर सी कंट्रोल ऑल्ट वी। तो प्रोसेसिंग मशीन हमारी क्या है, फिक्स असेट्स, GST को किया नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से अनरजिस्टर्ड। चलिए कितने की है प्रोसेसिंग मशीन, 3,15,000 की। फिर से हमने TR किया। नेक्स्ट मशीन क्या है हमारी, पैकेजिंग मशीन, कॉपी किया, ऑल्टर सी अंडर फिक्स असेट्स, GST नॉट एप्लीकेबल, और रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड, क्योंकि अभी GST का इफेक्ट इस पर नहीं ले रहे हम लोग। 2,65,500। अब ये तो हो गई हमारे असेट्स की वैल्यू। अब क्रेडिट में बैंक से कितना पेमेंट किया हमने, 2 लाख का, ठीक है। हमारा चेक नंबर 12,003। अब क्रेडिट में अभी भी स्टार मशीनरी हमें कितना मांगता है, ऑल्टर सी स्टार मशीनरी अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको भी क्या है अनरजिस्टर्ड, क्योंकि GST नंबर नहीं दे रहेगा। 3,77,500 हमारा स्टार मशीनरी में बैलेंस रह चुका है। ये अपनी एंट्री भी कंप्लीट। पांचवी एंट्री आती है, कंपनी टुक अनसिक्योर्ड लोन भूषण शाह से एक
10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन लिया जो कि कैश में लिया है, ठीक है। F6 में एंट्री होगी। अब F6 रिसिप्ट में क्रेडिट कौन हो जाएगा, क्रेडिटर जो उनसे पैसे मांगता है, ऑल्टर सी। अकाउंट बनेगा मिस्टर भूषण शाह अंडर अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ से रेगुलर की जगह अनसिक्योर्ड। कितने का लोन लिया, 10 लाख। डेबिट में हो गया हमारा कैश। अब हमारा कैश बढ़ चुका है, 0 था 10 लाख पे आ चुका है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, कंपनी डिपॉजिट कैश, कंपनी ने बैंक में जमा कराया 8 लाख रुपए, ठीक है। F4 कॉन्ट्रा एंट्री, क्रेडिट हो जाएगा कैश 8 लाख रुपए, ये HDFC बैंक में जमा करा दिए अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट एंट्री, कंपनी ने परचेज किया है, एक तो ऑयल टैंक परचेज किया है फ्रॉम साईनाथ ऑयल टैंक प्राइवेट लिमिटेड से 4,25,000 का, और फिर इसको भी पार्ट पेमेंट दिया है 2.5 लाख का। तो वही सेम चीज हम लोग एक ही एंट्री में इसको कंप्लीट करते हैं। एक ही एंट्री में मतलब टैंक की वैल्यू 4,25,000, तो डेबिट हमारा हो जाएगा असेट्स। तो पेमेंट में सॉरी जनरल में जाएंगे हम लोग F7, यहाँ से जनरल को सेलेक्ट करते हुए डेबिट में जाएगा पहले ऑयल टैंक अकाउंट अंडर फिक्स असेट्स, GST नॉट एप्लीकेबल, और रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड। कितना, 4,25,000। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, HDFC बैंक से पहले तो पेमेंट कितना दिया हमने, 2.5 लाख का, 2 लाख। सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक एक चीज को पकड़ते हुए चले, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि एक साथ हम एंट्री रख ले, नहीं। चेक नंबर हमारा आया 12,004, जिस जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ उसको लेते जाएं, बाकी क्या कहाँ रह गया, बाकी पेमेंट किसको देना है, अभी पेंडिंग है साईनाथ ऑयल टैंक प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑल्टर सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ से अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ से रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड। तो 1,75,000 रुपये हमारे इसमें बच चुके। अच्छा, यहाँ पर बिल नंबर भी दे रखा, ST01 बिल नंबर दे रखा था। तो हम लोग यहाँ पर जब साइनाथ पे इस जगह जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ST01। 8 नंबर की एंट्री है, कंपनी ने परचेज किया कंप्यूटर 20,000 का ऑन क्रेडिट फ्रॉम EXN कंप्यूटर से। पूरा पूरा उधार पे लिया है, पेमेंट नहीं किया है, मतलब एंट्री कहाँ जाएगी, जर्नल में। जर्नल हमारे सामने ओपन है, वही 1/10 की है, तो डेबिट तो हो जाएगी हमारी असेट्स। असेट्स क्या है, कंप्यूटर अकाउंट अंडर फिक्स असेट्स, GST नॉट एप्लीकेबल, और रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड। कितने का, 20,000 का, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा EXN कंप्यूटर्स लिमिटेड, ऑल्टर सी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये अनरजिस्टर्ड। फिर से न्यू रेफरेंस जाके इसका बिल नंबर AXN01, ये इसका बिल नंबर जनरेट हो चुका। चलिए 9 नंबर एंट्री में परचेज द फॉलोइंग असेट्स बाय चेक, चेक से ये सारी संपत्तियां खरीदी, ठीक है, मतलब पेमेंट किया है। F5 पेमेंट में गए हम लोग। डेबिट में सबसे पहली संपत्ति हमारी फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो ऑल्टर सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, अंडर फिक्स असेट्स, GST नॉट एप्लीकेबल, रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड। ये सारे काम हमको करते हुए चलना है। 30,000 फिर से डेबिट किया। अगली संपत्ति क्या है हमारी, ऑफिस इक्विपमेंट, कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल्टर सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, GST नॉट एप्लीकेबल, और रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड। तो इसकी वैल्यू है 20,000। फिर से डेबिट किया, तीसरी संपत्ति इलेक्ट्रिकल फिटिंग, अंडर फिक्स असेट, GST नॉट एप्लीकेबल, और रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड। 25,000 पेमेंट कहाँ से किया हमने, HDFC बैंक से 75,000 रुपये का। चेक नंबर है हमारा 12005। चलिए ये एंट्री भी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10 नंबर की एंट्री पे। कंपनी ने कैश निकाले 50,000 रुपये बैंक से फॉर ऑफिस यूज, जिसमें से 30,000 ट्रांसफर किए पेटी कैशियर को। मतलब अब यहाँ पर कैश के भी हम लोग दो टुकड़े कर चुके, एक तो कैश और एक पेटी कैश।
दो टुकड़े कर दिए हमने, 50,000 निकाले, जिसमें से अब पेटी कैश का मतलब जान लीजिए। पेटी कैश का मतलब जो ऐसा पैसा जो ऑफिस यूज के लिए किसी अदर पर्सन को दिया जाता है, मतलब ऑफिस के कुछ छोटे मोटे अगर एक्सपेंस है तो आप जैसे अपने अकाउंटेंट को दे के रख सकते हैं कि 30,000 रुपये एक बार उसको ट्रांसफर कर दिया, वो छोटे मोटे खर्चे वो अपने आप करता रहेगा, बॉस को बार बार डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा छोटे छोटे अमाउंट के लिए। तो 50,000 में से 30,000 ट्रांसफर कर दी पेटी में, इसका मतलब 20,000 हमारे कैश में बच गए। तो चलिए एंट्री कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, HDFC बैंक, कितने निकाले, 50,000। डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, कैश में कितना रोका था हमने, 20,000, और बाकी का कैश कहाँ रखा, अल्टर सी पेटी कैश अकाउंट में, अंडर कैश अकाउंट, क्योंकि एक तरह से ये भी कैश इन हैंड ही है। तो ये 30,000 रुपये पेटी कैश को हमने ट्रांसफर कर दिए। चलिए 11 नंबर की एंट्री था, पेटी कैशियर ने क्या किया, स्टेशनरी परचेज करी 8,000 की ऑफिस यूज के लिए हरी बुक स्टॉल से। अब जब पेटी कैशियर ने पेमेंट ही कर दिया 8,000 का, तो फिर हमको हरी बुक स्टॉल से कोई लेना देना नहीं है। चलिए मतलब पेमेंट में करना है। अब डेबिट क्या हो जाएगा, अब कैश से नहीं दिया, पेटी कैश से पेमेंट किया है, लेकिन डेबिट में आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, स्टेशनरी। तो हम लोग इसका एक लेजर बनाने की मैं पहले ही बताया था कि सही नाम लगे इसके लिए हम लोग पहले ही इसका पूरा नाम रख लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑल्टर सी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही जीएसटी नॉट एप्लीकेबल किया, कितने का, 8,000 का, और पेमेंट कहीं से किया, पेटी कैश। चलिए अब आती है इन्वेंट्री एंट्रीज। ये तो अभी एक नॉर्मल एंट्रीज। अब इन्वेंट्री एंट्रीज के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप बनाना है, स्टॉक के ग्रुप। तो स्टॉक के ग्रुप यहाँ पर मैंने दे रखे हैं कि ये सब आपको स्टॉक के ग्रुप बनाना है, रॉ मटेरियल बनाना है, डीओसी बनाना है, फिनिश गुड्स बनाना है, अंडर सब प्राइमरी रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं पहले तो रॉ मटेरियल। अब ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप और क्रिएट। यहाँ से पहला ग्रुप बनेगा रॉ मटेरियल अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम एडेड, हमेशा यस करते हैं, जीएसटी को यहाँ यस नहीं करेंगे। नेक्स्ट डीओसी, ऑयल केक के नाम से बनाना है, इसको भी यूज किया, आगे बढ़ गए। थर्ड वाला हमने बनाया फिनिश गुड्स अंडर प्राइमरी, यस किया और आगे बढ़ गए। फिनिश गुड्स के बाद में आया लूज ऑयल अंडर प्राइमरी, यस किया और आगे बढ़ गए। लूज ऑयल के बाद में आया सोप स्टॉक, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट सी से और कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है वेस्टेज। चलिए हमारे ग्रुप भी क्रिएट है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजर बनानी है, एमटी बनाना है, मतलब मेट्रिक टन, किलोग्राम, लीटर, नंबर। इनकी यूक्यूसी मैंने आगे दे रखी है, एमटीएस, केजीएस, अदर्स और नंबर्स, क्योंकि लीटर का कोई भी अभी तक डिफाइन इसमें नहीं हो रखा है, आगे के डेसिमल प्लेस में दे रखे हैं। तो चलिए यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, सिंबल, पहला सिंबल क्या रहेगा, एमटी, पूरा नाम क्या रहेगा, मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, यूक्यूसी क्या रहेगा, एमटीएस, ये मेट्रिक टन, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें रहेंगे 2। चलिए नेक्स्ट है केजी, किलोग्राम, यूक्यूसी इसका किलोग्राम्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें भी 2 रखेंगे। थर्ड आता है हमारा लीटर, इसको हम लोग रखेंगे अदर्स में और डेसिमल प्लेस 0 रहेगा। फोर्थ आता है अपना नंबर्स, नंबर्स और यहाँ से भी नंबर सेलेक्ट और डेसिमल प्लेस 0। तो ये हमारा यूनिट ऑफ मेजर भी तैयार हो चुका है। इसके बाद आते हैं स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम जो बनेंगे इसमें पहले से मैंने लिख रखा है 5% ऑन ऑल आइटम्स, सारे आइटम पर 5% लगेगा, और इनका मैंने आगे एचएसएन कोड भी दे रखा है, यूनिट ऑफ मेजर भी दे रखा है। एक जगह मैंने इसका दिया है अल्टरनेट यूनिट। अब अल्टरनेट यूनिट को समझिए, अल्टरनेट यूनिट क्या होती है, अल्टरनेट का वैसे तो आप समझ गए होंगे कि एक की जगह पर दूसरा, मतलब जनरली हम लोग सोया सीड को मेट्रिक टन में ही परचेज करते हैं, मतलब हम लोग 1,000 किलो के अलावा बात ही नहीं करते, 1,000 किलो, 2,000 किलो, 3,000 किलो, मतलब 1 टन, 2 टन, 3 टन। लेकिन अगर हमको यही मटेरियल कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में, यही मटेरियल कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूक्यूसी, यूक्यूसी का मतलब यूनिट ऑफ क्वांटिटी वाला हम लोग एक और सजेस्ट करके इसमें चलते हैं, जिसको अल्टरनेट यूनिट के नाम से दे देंगे कि हम चाहें तो इसमें काम करें और हम चाहें तो किलोग्राम में काम करें।
लेकिन जब आप किलोग्राम को करेंगे तो वहां पर आपको डिफाइन करना होगा कि आखिर एक मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वेयर 1000 kg इक्वल्स टू 1 मैट्रिक टन, मतलब 1000 किलो का मतलब 1 मैट्रिक टन होता है। तो क्लियर है, अभी देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक आइटम बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट, तो यहाँ से बनाते हैं। पहला नाम क्या है हमारा, सोया सीड। अंडर रॉ मटेरियल रहेगा, इनकी जो मटेरियल यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगी वो एमटी रहेगी, मेट्रिक टन रहेगी। अब स्टैंडर्ड रेट है नहीं, कहाँ से अल्टरनेट यूनिट लाए, तो आप लोगों को यहाँ पर F12 प्रेस करना है, F12, और इस F12 के अंदर ये रहा, यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, यस रखना है इसको। नीचे से थर्ड लास्ट वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। तो ये देखिए अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पर आ चुकी। अब अल्टरनेट यूनिट हमने लिया किलोग्राम, किलोग्राम में वेयर क्या लिखा, 1000 किलो इक्वल्स टू 1 मैट्रिक टन, ये इसको डिफाइन कर दिया। स्टैंडर्ड रेट कुछ नहीं ले रहे, जीएसटी एप्लीकेबल कर रहे हैं, सेट अल्टर में यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो नाम डाल सकते हैं, वापस से वही सोया सीड्स। एचएसएन कोड जो है इसका वो 2630 है। ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा, 5% पूरा पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि सारे आइटम पर 5% ही रहेगा। तो ये फर्स्ट आइटम बन चुका। नेक्स्ट आता है सोप स्टॉक लिक्विड। सोप स्टॉक लिक्विड जो है वो सोप स्टॉक के अंडर में जाएगा। इसकी जो यूनिट ऑफ मेजर है वो लीटर रहेगी। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आगे सब पर नॉट एप्लीकेबल है, सिर्फ उस एक में ही लिया है हमने। जीएसटी को एप्लीकेबल किया। डिस्क्रिप्शन मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, HSN 2131, यहाँ से टैक्सेबल और 5%। चलिए थर्ड वाला आइटम क्रूड ऑयल, अंडर रॉ मटेरियल, इसकी जो यूनिट ऑफ क्वांटिटी है वो मेट्रिक टन है। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल होगी। HSN कोड 2127 है इसका, टैक्सेबल 5%। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा, सोप स्टॉक को मैंने लिया तो लीटर में ही है ना, हाँ लीटर ही है, ठीक है। क्रूड ऑयल हमारा बन चुका। नेक्स्ट आता है वेस्टेज, कंट्रोल ऑल्ट वी। वेस्टेज को हमने लिया अंडर, वेस्टेज के यूक्यूसी इसका किलोग्राम में लिया। अल्टरनेट को नॉट एप्लीकेबल, सेट अल्टर यस। HSN कोड इसका 2128, टैक्सेबल और 5%। चलिए नेक्स्ट लूज ऑयल फाइनल को कॉपी किया अंडर लूज ऑयल, इसकी यूनिट लीटर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, HSN कोड 2129 और 5%। DOC अंडर DOC यूनिट ऑफ क्वांटिटी मेजरमेंट मेट्रिक टन, अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, HSN कोड इसका 2130, टैक्सेबल और 5%। चलिए नेक्स्ट ऑयल पाउच 1 लीटर अंडर फिनिश गुड्स नंबर्स में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी अल्टर, HSN कोड इसका 2129, टैक्सेबल 5%। चलिए नेक्स्ट ऑयल बैरल 5 लीटर अंडर फिनिश गुड्स, अल्टरनेट को नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी को एप्लीकेबल, HSN कोड 2129, टैक्सेबल और 5%। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल बैरल 15 लीटर फिनिश गुड्स नंबर्स, जीएसटी एप्लीकेबल, HSN कोड इसका 2129, टैक्सेबल 5% और गुड्स। तो ये हमारे क्या हुआ, हमारे स्टॉक आइटम्स भी बन चुके हैं। आगे मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है आप लोगों को कैसे अल्टरनेट यूनिट को यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेस्ट आइटम, हम सारे आइटम्स बना चुके हैं। अब बनेगा हमारा गोडाउन्स, तो ये सारे के सारे गोडाउन्स भी बनेंगे अंडर प्राइमरी में। तो चलिए बनाते हैं। अब इन्वेंट्री इन्फो, आप लोगों को यहाँ पर गोडाउन का नाम भी नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब गोडाउन्स इनेबल करना होगा F11 से। तो F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर और इन्वेंट्री में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, थर्ड नंबर वाला स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन वाले सेक्शन में फर्स्ट नंबर है, उसको यस करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। अब क्या होगा, इन्वेंट्री इन्फो और यहाँ पर ही देखिए गोडाउन्स,
अब अल्टर आ रहा है, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई बना हुआ है, तो इसको चेंज कर देते हैं। मेन लोकेशन का नाम हम लोग डाल देते हैं रॉ मटेरियल गोडाउन। कॉपी किया, इसको पेस्ट किया अंडर प्राइमरी और इन सबको नो रखते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, क्रिएट। नेक्स्ट है हमारा डीओसी गोडाउन अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रूड ऑयल टैंक अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट आता है हमारा ओपन प्लेस। नेक्स्ट आता है हमारा लूज टैंक। नेक्स्ट आता है हमारा सोप टैंक और नेक्स्ट आता है हमारा फिनिश गुड्स गोडाउन। तो ये हमारे सारे गोडाउन भी बन चुके हैं। अब अकाउंटिंग एंट्रीज आती है हमारी, जिसमें हम लोग अब परचेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टू स्टार्ट ऑपरेशन कंपनी ने परचेज किया 40 मेट्रिक टन सोया सीड 3145 पर मेट्रिक टन से ऑन क्रेडिट ऑफ 10 दिन के लिए। किससे? कैप्टन इंडस्ट्रीज से, जिसका जीएसटी नंबर ये है विद 5% जीएसटी। फ्रेट चार्जेस एक्स्ट्रा है 1500 रुपये और ऑल्सो रिसीव फर्स्ट ट्रांजेक्शन डिस्काउंट। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए उसको डिस्काउंट भी कितना मिला है? 590 रुपये का। और मटेरियल को स्टोर कहाँ किया है? रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर। बिल नंबर है इतना। तो चलिए अब आप लोग कंफ्यूज ना होए, एक एक एंट्री हम लोग करते हुए चलते हैं कि पहले तो क्या करना है। सबसे पहली चीज परचेज में एंट्री होगी, तो हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाकर के F9 प्रेस करते हैं। अब F9 में सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है? CI 214। डेट है इसकी वही 1/10 ही चल रही है। पार्टी का नाम ऑल्टर सी। पार्टी का नाम क्या है हमारा? कैप्टन इंडस्ट्रीज। तो ये है हमारा पार्टी का नाम। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल होगा। एड्रेस जो भी है इसका आने दीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा, क्यों? जीएसटी नंबर दिया हुआ है। जीएसटी नंबर इसका ये है। सेटल पर जीएसटी डिटेल में आपको सिर्फ अंदर एंटर जनरल करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, परचेज लेजर में हमारी एक परचेज की बनेगी जो कि जीएसटी परचेज के नाम से बनेगी। जीएसटी परचेज अकाउंट। अब चूंकि हमारे पास एक ही 5% का ही है, तो हम लोग अब चाहें तो इसको फिक्स कर सकते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। यहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन इसकी जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अब हम लोग क्या चलेंगे? परचेज टैक्सेबल को, क्योंकि ये टैक्सेबल परचेज है। जब भी आपकी लोकल परचेज होगी तो आप परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, बाहर की परचेज होगी तो आप इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल ये लोकल ही है, तो परचेज टैक्सेबल सबसे लास्ट वाला है हमारा परचेज टैक्सेबल, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 5% लिखा और ये हमारा यहाँ से गुड सेलेक्ट किया। ये हमारा जीएसटी परचेज का अकाउंट बन चुका। अब जीएसटी परचेज का अकाउंट बन चुका तो नेम ऑफ आइटम। अब आइटम क्या है? सोया सीड 40 मेट्रिक टन लिया, तो सोया सीड। गोडाउन किस में रखा? सब कुछ इसमें दिया हुआ है। गोडाउन कहाँ रखा हम लोगों ने इसको? रॉ मटेरियल में। चलिए रॉ मटेरियल में कितनी क्वांटिटी ली हमने? 40 मेट्रिक टन। 40 किस रेट से लिया? 3145। अब क्या लगेगा हमारा? CGST और SGST दो अकाउंट बनेंगे। CGST और SGST के तो ऑल्टर सी इनपुट CGST अकाउंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जीएसटी वाली शीट में तो हमने एक साथ ही बनाया था। यहाँ आप लोग हम दूसरे तरीके से चल रहे हैं। पहला तरीका आप लोग सीख चुके हैं, अब ये दूसरा वाला तरीका है जहाँ इनपुट आउटपुट को आपस में एडजस्ट करते हुए चले। मतलब इनपुट का सारा टैक्स अलग रहेगा, आउटपुट का सारा टैक्स अलग रहेगा। जीएसटी में CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5%। तो 2.5% हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है इनपुट SGST अकाउंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी और जीएसटी में स्टेट टैक्स। कैलकुलेशन 2.5%। ये भी हमारा बन चुका। एक और चीज थी इसमें, फ्रेट चार्जेस कितना लगा है? 1500 रुपये। ठीक है, ऑल्टर सी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट में लेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज की है एंट्री। परचेज के साथ मतलब कॉस्ट पर इफेक्ट डालेगी। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी फिलहाल फ्रेट चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगाया, तो ये 1500 रुपये और लगेंगे। अब फर्स्ट टाइम का डिस्काउंट कितना मिला? 590 रुपये। तो चलिए डिस्काउंट रिसीव ऑल्टर सी अंडर इनडायरेक्ट इनकम। अब आप लोग सोच रहे हो ये भी तो परचेज में मिला है, तो इसको आप लोग वैसे जनरली डायरेक्ट इनकम भी ले सकते हैं,
हमने इसको इनडायरेक्ट में इसलिए लिया है क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पूरी शीट के अंदर सिर्फ ये अकेली एंट्री जिसमें डिस्काउंट मिला है, तो इसलिए हम लोग 590 रुपये का इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट, मतलब क्यों, अब हम लोग उसको नहीं बिगाड़ना चाह रहे अपने जीपी को। तो एक एंट्री है इसलिए आप लोग उसको डायरेक्ट इनकम में लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको डायरेक्ट इनकम में ही इसको लेना है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। तो अब ये डिस्काउंट मिला है तो इसलिए कम देने होंगे, तो -590, तो टोटल बिल हमारा हो चुका 1,35,000 का। ये न्यू रेफरेंस CI 200। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। नेक्स्ट आता है पेड ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस, ठीक है, F5 पेमेंट के अंदर एंट्री होगी। ऑल्टर सी, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑक्ट्रॉय हमेशा डायरेक्ट होती है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना पेड किया? 960 रुपये। कहीं से पेड किया? बाई कैश, पेटी कैश नहीं है, कैश। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री वाउचर्स। अब आप लोगों को ये इन्वेंट्री वाउचर से हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सब आएंगे। नीचे मैंने मोटे मोटे अक्षरों में दे दिया है, दिस टाइम जस्ट फॉर डिस्प्ले की। अभी के आप देख लीजिए कि परचेज ऑर्डर भी आएगा जो कि ऑल्ट F4 से आता है, सेल्स ऑर्डर भी आएगा जो कि ऑल्ट F5 है, रिजेक्शन इन भी आएगा जो कंट्रोल F6 है, रिजेक्शन आउट होगा जो ऑल्ट F6 है, डिलीवरी नोट बनेगा जो ऑल्ट F8 है, रिसीव नोट बनेगा जो ऑल्ट F9 है, स्टॉक जर्नल बनेगा ऑल्ट F7 से, फिजिकल स्टॉक ऑल्ट F10 से। तो ये सारी चीजें भी अब आने वाली है, धीरे धीरे करके इन सबको एक्टिवेट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है आफ्टर परचेजिंग सोया सीड कंपनी प्रोसेस ऑन 35 मेट्रिक टन सोया सीड्स। अब 35 मेट्रिक टन को उसने प्रोसेस कर दिया, क्रूड ऑयल, डीओसी और वेस्टेज, ये सब तीनों चीजें निकल के आई है। तो अब आती है स्टॉक जर्नल की बारी। पहले हम लोग स्टॉक जर्नल मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए करते थे, अब स्टॉक जर्नल के अंडर में ही हम एक और जर्नल बनाएंगे, ताकि हम लोग स्टॉक जर्नल को नहीं बिगाड़ना चाहते, नहीं बनाना चाहते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप क्रिएट, यहाँ पर बनाएंगे प्रोसेसिंग जर्नल अंडर स्टॉक जर्नल, बस बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है। ये प्रोसेसिंग जर्नल बन चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अकाउंटिंग वाउचर जाएंगे और ऑल्टर के साथ F7 दबाएंगे। ये F7 तो जर्नल हुआ, ऑल्टर F7, तो जैसे ही दबाएंगे दोनों ऑप्शन आ गए। अब हमारा क्या है, प्रोसेसिंग जर्नल। प्रोसेसिंग जर्नल में सबसे पहले पूछ रहे हैं सोर्स की, क्या उठाया और क्या बनाया। सोर्स का मतलब क्या उठाया, क्या किससे क्या बनाना है, और क्या बनेगा वो डेस्टिनेशन होगा हमारा। सोर्स है हमारा सोया सीड, सोया सीड कौन से गोडाउन से उठाया हमने, रॉ मटेरियल गोडाउन से, रॉ मटेरियल से। क्वांटिटी कितनी ली हमने, 35 मेट्रिक टन। रेट 3145 जो आ रही है वही सही है। चलिए ये था। नेक्स्ट हम इधर चलते हैं, इससे क्या क्या बना, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कितना बना, कहाँ से कहाँ रखा क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल में। क्वांटिटी कितनी रही, 21 मेट्रिक टन। रेट क्या रही उसकी, 5023। फिर नेक्स्ट आता है डीओसी, तो डीओसी बना हमारा, डीओसी को कहाँ रखा, डीओसी में बन गया हमारा 10.50। रेट है इसकी 15,700। डीओसी के बाद में हमारा बना वेस्टेज, और वेस्टेज को रखा हमने ओपन प्लेस में। क्वांटिटी है 3500 किलो और रेट है उसकी 3 रुपये किलो। अब एक चीज देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, इधर 35 मेट्रिक टन लिया और इधर पता नहीं कितना सामान लिया। एक बार काउंट करना, 21 मेट्रिक टन प्लस 10.5 मेट्रिक टन प्लस 3.5 मेट्रिक टन, मतलब 3500 किलो का 3.5 हो गया। कंट्रोल लाइन से मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 21 प्लस 10.50 प्लस 3.50, टोटल कितना हुआ 35 मेट्रिक टन। इसका मतलब जितना यूज दिया उतना ही बन चुका है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आप लोगों की चीजें खराब नहीं होती है, उसका सिर्फ रूप चेंज हो जाता है, शक्ल चेंज हो जाती है, और वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अगर आप गेहूं पिसाने जाएंगे, 50 किलो गेहूं अगर पीसने के लिए दिया है तो आटा भी 50 किलो ही मिलेगा आपको, सिर्फ शक्ल चेंज हुई है, उसके वॉल्यूम में फर्क नहीं आया, तो वॉल्यूम में यहाँ भी फर्क नहीं आ रहा है। डेट है 2/10, F2 करके हमने 2/10 किया, और ये हमारी एंट्री प्रोसेसिंग जर्नल भी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 15 नंबर एंट्री, ये प्रोसेसिंग जर्नल बनाया, प्रोसेसिंग जर्नल में एंट्री कर दी। अब फिर क्या है, कंपनी ने परचेज किया पैकिंग मटेरियल, ठीक है, पेमेंट में जाएंगे। बैरल और पाउच वगैरह के 12,000 के चेक से पेमेंट किया, तो ऑल्टर सी एक नया अकाउंट बनेगा पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस के नाम से। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया हमने, क्योंकि पैकिंग का है, सेल के काम में आएगा, जीएसटी को किया नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर डेबिट कर दिया हमने 12,000 का। पेमेंट कर दिया HDFC बैंक से, चेक नंबर जो है वो 12,006। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ।
फिर कंपनी ने प्रोसेस किया किसको, क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया है, और फिर ये सब चीजें मिली। क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, ठीक है, ऑल्टर F7, इसमें प्रोसेसिंग जनरल। अब यहाँ से सोर्स हमारा हो चुका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कितना, 15 मेट्रिक टन। क्रूड ऑयल से उठाया और ये 15 मेट्रिक टन, रेट इसकी 5023 ऑटोमेटिक आई रही है पीछे से। चलिए क्या क्या कन्वर्ट हुआ इससे, एक तो लूज ऑयल फाइनल बना, कहाँ रखा उसको, लूज ऑयल टैंक में, कितना 10,500, रेट उसकी 50 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है सोप स्टॉक लिक्विड, इसको कहाँ रखा, सोप टैंक में, कितना 4,500। समझ गए होंगे, 10,500 4,500 मतलब 15,000, 15,000 मतलब 15 मेट्रिक टन। वो फिर से क्वांटिटी हमारी मैच हो चुकी है, ₹2.5 किलो से। अब नेक्स्ट आती है हमारी बैच वाइज डिटेल। कि अब बैच वाइज डिटेल का मतलब क्या होता है, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग की चीजें होती है, मतलब जितने भी खाना खाने वाली चीजें हैं, इन सब चीजों पे एक बैच बना हुआ आता है। क्योंकि इन सब चीजों की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट होती है तो कोई ना कोई ग्रुप में बनता है, बंच में। तो अगर बंच में मान लीजिए आज कोई प्रोडक्ट बना है और 1 महीने बाद अगर वो एक्सपायर होगा, मतलब आज अगर तारीख 15 है तो अगली 15 को वो एक्सपायर हो जाएगा, कल जो बनेगा वो अगली 16 को एक्सपायर होगा, परसों जो बनेगा वो 17 को एक्सपायर होगा। तो 15 तारीख को जितने भी प्रोडक्ट बने, हम उसका एक बैच नंबर दे देंगे कि ये बैच नंबर है AB01, AB02, AB03, या वट एवर जो भी आप नंबर देना चाहें, या जो भी गवर्नमेंट आपको नंबर अलॉट करती है, या आपका बिजनेस या आपका ऑफिस आपको अलॉट करता है, वो बैच नंबर आपको देना है। तो अब बैच नंबर को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, टू एक्टिवेट बैच नंबर, एक्टिवेट करने का तो एक ही रामबाण है, प्रेस F11। F11 में भी कौन सा वाला, इन्वेंट्री पार्ट, F2 इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर जाकर के हम लोग को बैच करना है, तो मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, यस। सेट एक्सपायरी डेट, यस। भाई दोनों चीजें चाहिए कि बैच वाइज भी मेंटेन करना है, तो एक्सपायरी डेट भी डालनी है, एंटर एंटर। अब इसमें बहुत सारी चीजें एक्टिवेट होने वाली है, धीरे धीरे ध्यान से सुनते रहिएगा इन्वेंट्री फीचर्स में। चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बैच को मेंटेन तो कर दिया, लेकिन बैच किस में मेंटेन होंगे, खुले माल में नहीं होगा, जो कि हम पैक करना चाहते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर हम लोग जो ये 15 लीटर, 5 लीटर और 1 लीटर की जो पैकिंग थी, इनको मेंटेन करेंगे बैच वाइज में। तो क्या करेंगे, आइटम में अल्टर करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, अल्टर। सबसे पहले 15 लीटर में, अब जैसे 15 लीटर को किया, देखिए यहाँ पर एक नई लाइन आ चुकी जो पहले नहीं आती, मेंटेनिंग बेचेज, यस। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यस। यूज एक्सपायरी, यस। बस आपको ये सब यस करते हुए चलना। फिर 5 लीटर, मेंटेन इन बैचेज, यस। एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख लीजिए। और 1 लीटर, मेंटेन इन बैचेज, यस। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अल्टर करना है, तीनों को यस करना है, बस ये बैच मेंटेन हो चुका। मतलब ये 3 प्रोडक्ट हमारे बैच में मेंटेन हो चुके हैं। मैंने दे रखा है स्टॉक आइटम, अल्टर सिंगल, सेलेक्ट 15 लीटर को सेलेक्ट करना, मेंटेन इन बैचेज, यस। मैन्युफैक्चरिंग डेट, यस। और एक्सपायरी डेट को यस। इस तरह का स्क्रीनशॉट भी दे रखा है। अब कन्वर्ट हो चुका है ये बैच में। तो अब बैच वाइज एंट्री करेंगे, मतलब एंट्री वही करनी है हमको, अकाउंटिंग वाउचर, ऑल्ट F7 और प्रोसेसिंग जनरल। प्रोसेसिंग जनरल में सबसे पहले आप किसको प्रोसेस कर रहे हैं, लूज ऑयल फाइनल को। तो लूज ऑयल को हमने कहाँ से उठाया, लूज ऑयल से कितना लिया, 10,500 लीटर, 50 रुपए के अकॉर्डिंग। कन्वर्ट किस में कर रहे हैं अब हम लोग, एक तो 15 लीटर के 300 पीस बन रहे हैं, ठीक है। 15 लीटर के कहाँ रखा है इसको, फिनिश गुड्स में, बैच नंबर के लिए अब अपने आप पूछ लिया न्यू रैप। तो यहाँ पर हम लोग बैच नंबर दे रहे हैं AB01। क्वांटिटी हम लोग लिख रहे हैं 300, रेट लिख रहे हैं इसकी 750। मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिक आएगी। आगे मैंने लिखा हुआ है क्लियरली कि हम लोग इसको 1 साल का एजम्पशन मान के चल रहे हैं। मैंने कहाँ लिखा है, देख लेते हैं एक बार। वी एज्यूम 1 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, की मैन्युफैक्चरिंग के 1 साल बाद ये चीज एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर 2/10/17 को बन रही है तो 2/10/18 को एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा 15 लीटर के बाद में 5 लीटर के 600 पीस। तो ऑयल बैरल 5 लीटर, फिनिश गुड्स, वही न्यू नंबर, बैच एक ही रहेगा AB01, क्वांटिटी 600, रेट हो गई इसकी 250 के अकॉर्डिंग। 2/10/17 को बना तो एक्सपायर कब होगा, 2/10/18 को। थर्ड नंबर पे आते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर फिनिश गुड्स में रखा, फिर से वही बैच नंबर AB01, टोटल क्वांटिटी उसकी 3,000, रेट 50 रुपये। 2/10/17 को बना तो 2/10/18 को एक्सपायर हो गया। ये हमारी बैच वाइज डिटेल में मेंटेन हो चुकी है और हो चुकी है। अब ये है कि टू व्यू द बैच वाइज डिटेल, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स और बैच, शॉर्टकट में दे रखी है DIC।
तो डी डिस्प्ले, आई इन्वेंट्री बॉक्स और बी बैच वाइज। अब देखिए 15 लीटर का कौन सा बैच देखना है, AB01, तो AB01 की डिटेल आ जाएगी। आगे चल के और भी बैच बनेंगे तो फिर यहाँ पर दूसरी लिस्ट भी आएगी, AB01 के नीचे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वॉटएवर जो भी आगे चलेंगे वो सब आते रहेंगे। तो ये डिस्प्ले करने के लिए था। नेक्स्ट आता है पेड लेबर चार्जेस ऑफ ₹15,000, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स पेड किया मतलब पेमेंट, लेबर चार्जेस ऑल्टर सी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST नॉट एप्लीकेबल। कितना किया, 15,000 बाई चेक, 15,000। चेक का मतलब HDFC बैंक। चेक नंबर है इसका 12,007। नेक्स्ट एंट्री आती है, बैंक से कैश निकाले 43,000 रुपये, ठीक है, F4। अब कैश निकाल के 43,000 रुपये फॉर ऑफिस यूज, मतलब कोई पेटी कैश का लफड़ा नहीं है, तो क्रेडिट कर दिया हमने HDFC बैंक को 43,000 रुपये और डेबिट हो गया हमारा कैश अकाउंट। पेटी कैश नहीं, नॉर्मल कैश। पेटी में होता तो यहाँ ट्रांसफर करने के लिए क्या देता। 20 नंबर एंट्री आती है, एक्सन कंप्यूटर को 20,000 रुपये चेक से दे दिए, ठीक है। F5 पेमेंट में किसको दिया, एक्सन को 20,000 का, अगेंस्ट रेफरेंस पूरा पूरा बिल एक्सन वाला बिल और HDFC बैंक से डालूंगा। चेक नंबर है उसका 12,008। चलिए नेक्स्ट, पेटी कैशियर ने फ्यूल, अब पेटी कैशियर ने फ्यूल के चुकाए कितने, 1,050 रुपये। तो ऑल्टर सी फ्यूल एक्सपेंसेस। पेट्रोल और फ्यूल दोनों में फर्क है, पेट्रोल जब भी होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, फ्यूल जब भी होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्योंकि पेट्रोल आपके कन्वेंस में काम आ रहा है तो फ्यूल आपके प्रोडक्शन में काम आ रहा है। फ्यूल नाम ही ऐसा है, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और ईंधन सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं, ईंधन का जनरल यूज होता है ऑफिस में, ऑफिस मतलब सॉरी फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में कोई ना कोई प्रोडक्शन के लिए काम आएगा, चाहे वो जनरेटर को चलाने में आए, चाहे कोई मशीनरी में डालने में काम में आए, तो वो हमेशा एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। GST के लिए नॉट एप्लीकेबल। ये हम आगे बढ़ गए, कितना 1,050 और पेमेंट किसने किया, पेटी कैशियर ने। चलिए 22 नंबर की एंट्री, पास द नेसेसरी GST एडजस्टमेंट एंट्री। अब GST के एडजस्टमेंट की एंट्री हमको पास करनी है, तो चलिए पहले DT पे चलते हैं, वही हमेशा की तरह, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, यहाँ से हम लोग गए करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब 3145 रुपये। मैंने आपको बताया था जब भी डेबिट साइड आएगा इसका मतलब अपना है, क्रेडिट साइड आएगा इसका मतलब जमा कराना है। 3145 रुपये हमारे एक्स्ट्रा है गवर्नमेंट के पास में, तो ये हमको जमा नहीं कराने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो ट्रांसफर करेंगे इसको। तो चलिए ट्रांसफर कर देते हैं, डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स ऑल्ट F7, नहीं सॉरी F7 किया, और F7 के अंदर स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट GST का, वही डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। F2 डेट है इसकी 2/10 की, 2/10 को डेबिट आ रहा था, तो अब डेबिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर प्रोविजन। 3145 था तो दो बार 3145 को ऐड कर लेते हैं, या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए 1 रुपया लेके चलते हैं। अब क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, इनपुट CGST कितना 3145, फिर से क्रेडिट साइड किया जाएगा इनपुट SGST 3145। अब टोटल देख लीजिए 6,290, तो बैक स्पेस दबा के 1 रुपये की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6,290। ये हमारी एंट्री कंप्लीट होती है GST की। अब एक बार चेक कर लें कि हमारा ट्रायल बैलेंस में, तो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पूरा ब्लैंक हो चुका है, और वो कहाँ कन्वर्ट हो चुका, प्रोविजन में 6,290 रुपये हमारे गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। तो आगे मैंने दे रखा है आप लोगों को स्टॉक समरी, आप लोग मैच करा लेना, गोडाउन वाइज स्टॉक है वो आप लोग देख लेना कैसे देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है आप लोगों को, तो ट्रायल बैलेंस में एक बार फाइनली ट्रायल बैलेंस मैच करा देता हूँ, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, और ये एक एक देख लेते हैं, 25 लाख 10 लाख। तो देखिए एक बार 25 10, 6,290 6,85,500, 6,290 6,85,500, 10,97,500, ये 10,97,500, 21,17,990, 21,17,990, 8 लाख और 1,25,800, 8 लाख और 1,25,800, 18,510, 18,510, 590 और 20,000। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस भी पूरा पूरा मैच है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली शीट में जिसमें नवंबर मंथ की एंट्रीज करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साथ में बने रहिएगा क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आने वाली है। थैंक यू सो मच।